2022 में एक ऐसा फाइनेंशियल अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक झटके में रूस के लगभग $300 बिलियन रिजर्व फ्रीज कर दिए, यानी एक देश का अपना पैसा अब उसका नहीं रहा। और उसी मोमेंट दुनिया के कई देशों के दिमाग में एक खतरनाक सवाल आया, अगर आज रूस के साथ ऐसा हो सकता है तो कल हमारे साथ क्यों नहीं। यही वो मोमेंट था जहां से एक साइलेंट वॉर शुरू हुआ, एक ऐसा वॉर जो टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि करेंसी से लड़ा जा रहा है, और इस वॉर का सीधा असर आपके पैसों पर पड़ सकता है। आज भी दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन क्वाइटली ये सिस्टम क्रैक होना शुरू हो चुका है। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स अब ओपनली डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की बात कह रहे हैं। ऑयल डील्स, इंटरनेशनल ट्रेड कई जगह लोकल करेंसीज में शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो क्लियरली बोला कि सिर्फ उन्हीं शिप्स को जाने देगा जिनका पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में हुआ है। मतलब पहली बार दुनिया न सिर्फ डॉलर के अल्टरनेटिव सीरियसली एक्सप्लोर कर रही है, बल्कि डॉलर को डीथ्रोन करने की खुलेआम कोशिश हो रही है। एक बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो 500 साल का पैटर्न यही बताता है कि हर 80 से 100 साल में दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बदल जाती है। कभी डच गिल्ड ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन था, फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ने दुनिया पर राज किया, और आज डॉलर उसी गद्दी पर बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे। इसका जवाब मिलता है 1944 में एक इवेंट से जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था और दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। उस टाइम 44 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि ग्लोबल सिस्टम डॉलर पर बेस्ड होगा और डॉलर को गोल्ड से लिंक किया जाएगा। उस मोमेंट से डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, दुनिया की बैकबोन बन गया। लेकिन हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, और डॉलर के केस में वो प्रेशर अब दिखने लगा है। सबसे बड़ा सिग्नल डेट। आज यूनाइटेड स्टेट पर $38 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है, और हिस्ट्री गवाह है जब कोई देश अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा प्रिंट करता है तो उनकी करेंसी पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। दूसरा सिग्नल ट्रस्ट शिफ्ट। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हर साल लगभग 800 से 850 टन सोना खरीद रहे हैं, खासकर चाइना और इंडिया जैसे देश रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सवाल ये है क्यों? क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स में कंट्रीज पेपर मनी से ज्यादा रियल एसेट्स पर भरोसा करती हैं। नतीजा 2026 के शुरुआत में ही सोने ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए $5600 पर आउंस का आंकड़ा छुआ। तीसरा सिग्नल डॉलर डोमिनेंस का धीरे धीरे कम होना। एक टाइम पर ग्लोबल रिजर्व का लगभग 70% हिस्सा डॉलर में था, जो आज घट करके 58% रह गया। ये गिरावट स्लो है लेकिन कंसिस्टेंट है। इसके अलावा आज भारत 20 से ज्यादा देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की तैयारी कर चुका है। चीन और ब्राजील अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने अब तेल को डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में बेचने के सिग्नल दे दिए हैं, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। और जब आप इन सारे सिग्नल्स को जोड़ते हैं, वॉर, सैंक्शन, डेट, गोल्ड बाइंग, ट्रेड शिफ्ट, तो एक पैटर्न दिखता है। ये ओवरनाइट कोलैप्स नहीं है, ये धीरे धीरे पावर शिफ्ट है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर लो, डॉलर कल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पाउंड को अपनी गद्दी छोड़ने में 1 दशक लगा। आज भी डॉलर ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का मेजर हिस्सा है, लेकिन डायरेक्शन बदलनी शुरू हो चुकी है। दुनिया अब एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां डॉलर पावरफुल तो होगा लेकिन अकेला राजा नहीं होगा। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको भी ये समझना होगा कि आने वाला वक्त सिर्फ एक करेंसी का नहीं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन का है, और इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। अगर डॉलर वीक होता है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा, मतलब ग्लोबल करेंसी शिफ्ट आपकी डेली लाइफ तक पहुंचेगा, चाहे आपको पता चले या नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस चेंज को समय रहते समझ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, बस इस बार प्लेयर्स अलग हैं। आपको क्या लगता है, क्या डॉलर अपनी डोमिनेंस बनाए रख पाएगा या दुनिया एक नई करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बदलाव और तेज होने